मेरा बिल्कुल निखत गरीब घर में जन्म। शाम के लिए करते थे, सुबह के लिए नहीं, और सुबह के लिए करते थे तो शाम के लिए नहीं। ऐसा स्थिति। और मैया का ऐसा कुछ कृपा हुआ कि ना जाने उसका चमत्कार, अब वो ही समझे। नहीं। नर्मदे हर। आज हम लोग पहुँचे हैं रे गाँव में। यहाँ मान सिंह धुर्वे जी सेवा देते हैं बरगांव वासियों की, तो हम उनके घर के और उन लोगों से आपका परिचय करवाते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मान सिंह जी हैं, ये उनकी बिटिया हैं जो सब सेवा दे रहे हैं। ये घर है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये पीछे उनके नंबर लिखे हुए हैं दोनों के। 50 साल हो गई महाराज जी 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 लगभग जी जी। सेवा ये लाइन, और हमको जो है स्वयं जो है मैया जी ही हमको बताया। जी 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 जी। अब हम लोग ये कर रहे हैं, कर रहे हमारी मर्जी से नहीं कर रहे हैं जी। हम एकमात्र निमित्त हैं। जी 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 कराना नहीं कराना सब नहीं करना। जी 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 जी। वो मैया वो खुद चाहते हैं कि हमको किससे सेवा करवाना है ठीक या नहीं करवाना, ठीक उनका ऊपर। जी जी। तो मैया ने बिल्कुल पूरी प्रेरणा दी है। हाँ, सामने से बोला है। हाँ, उसके बाद आप वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है। वो तो आप सबसे लिए हैं। बिल्कुल हमने लिया है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आनंद ही आनंद है। हाँ, हाँ हाँ जी जी। वहाँ से हमारे पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए, संध्या के लिए, शाम के लिए करते थे तो सुबह के लिए नहीं, जी। सुबह के लिए करते थे तो शाम के लिए नहीं। आज परिक्रमावासियों का सेवा करने से, उनके आशीर्वाद से बढ़िया फर्स्ट क्लास कारोबार चल रहा है जी। बहुत बढ़िया। जबकि यार हमारे पास जमीन भी नहीं। हाँ जमीन भी हो गया, अच्छा। 2-3 ट्रैक्टर हो गए, पीछे मकान बन गया, हाँ। सब मैया का मात्र सेवा करने से। तो हमारे पास थोड़ी थोड़ी जीने के लिए जमीन जायद जी सब बन गया, सबके साथ। और ये गाड़ी घोड़ा, 2-2 मोटरसाइकिल, 2-2, 3-3 ट्रैक्टर हैं, सब उन्हीं ट्रैक्टर। आप बता रहे थे कि शुरुआत में जब सबसे पहले आप हाँ हाँ वो हाँ अच्छा दिलाया। तो 1-2-3 परिक्रमावासी निकले बेचारे, पीठ में रखे वो बिस्तर, सियाने चल रहे हैं। उनको देखा मैं तो मेरे को बहुत दया आया। दया ऐसे हम कहे बेचारे परिक्रमावासी ना समझ में, ना जानने में, अज्ञानता में ये गलत जगह भी भोजन कर लेते होंगे। ऐसा जो है मेरे मन में विचार आया। पर मेरे मन में ये नहीं आया कि नहीं इनको मैं चाय पिला दूँ या खाना खिला दूँ, नहीं कुछ नहीं। इसके बाद फिर मैं चला गया, वो भी चले गए इस तरफ। इसके बाद 8 दिन की 10 दिन ऐसे कुछ की बाद फिर एक सियाने फिर कोई अवस्था में चले अपने बठिया लेके जा रहे हैं। फिर मेरे को याद आया, अरे ये परिक्रमावासी ना समझ में कहीं भी गलत जगह में भी ये भोजन कर लेते हैं। अब मेरी अकल अब ऐसे आया तो मैं पछताताप की, अरे राम राम क्या कर रहे हैं, मेरे को तो काम में भी जाना है, नहीं तो कुछ व्यवस्था कर देगा, बस इतनी मात्र सोचा। तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा महाराज जी अब ध्यान तो नहीं है, लेकिन 7-8 दिन ऐसा कुछ हुआ था। और सपनों में आ गई मैया जी, मैं वहाँ सोया था। अच्छा वहाँ वहाँ मैं सोया। अच्छा अच्छा। सपनों में आ गई मैया जी मेरे पास, मात्र एक पश्चाताप करने में, सत्य आत्मा से, सत्य आत्मा से पश्चाताप मात्र कर लेने मात्र से। तो सुबह सुबह आया, बिल्कुल सुबह सुबह, और कहता है कि एक साधु मेरे यहाँ आएगा, उसका आप आदर सत्कार करोगे या नहीं? बोलो। ठीक है तो करूँगा। तो कहे सुनो, फिर कहता है आप
सत्य बात मेरे से कहता है आप सत्य बात बताओ, अगर नहीं करना है तो ना ही करो, और करना है तो हाँ कहो। फिर एक बार बताता हूँ, ये शाम के वक्त एक साधु परकमावास से अकेला आएगा, अकेला आएगा। बताओ आप उसका जो है आदर सत्कार करोगे या नहीं? ये नहीं कह रहा हूँ जबरदस्ती कि तुम जबरदस्ती कर रहे हो, आप करोगे या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो मैं कह दिया ठीक है मैं करूँगा, और उसका चेहरा मेरे को देखने को नहीं मिल रहा। बातचीत अपन तो पढ़ के जो हो रहा है, आपके चेहरा को मैं देख रहा हूँ, मेरे चेहरे आप देख रहे हैं, माता जी भी हैं, पर उसका चेहरा मेरे को देखने को नहीं मिला। लेकिन बातचीत बढ़िया हो रहा है जैसा अपन तो अपन ऐसा। तो मैं कहा ठीक है करूँगा। कितना बार हो गई? 2 बार। तीसरा बार फिर कहता है दोनों सत्य बात बताओ। वो शाम के वक्त एक साधु अकेला आएगा, उसका आदर सत्कार करना और आदर से बैठालना और आदर सत्कार उसका करना। बोलो अब करोगे या नहीं? मैं कहा हाँ करूँगा। बस हो गई महाराज। 3 बार तक बोला भूलोगे तो नहीं? मैं कहा नहीं। महाराज सुबह उठी एकदम से निद्रा खोली तो पक्षी अक्षी चिल्लाने लगा। सुबह में अरे मेरे को बता रहा था वो कहाँ गया, वो है कहाँ, किसके साथ बातचीत हो रहा था हमारा। मेरे को महाराज जी मेरा शरीर जो है बिल्कुल धकधकाने लगा अंदर, दहशत के कारण बिल्कुल मतलब डर बन गया। हाँ ऐसा लगा बिल्कुल सामने बात हो रही है। हाँ। और मैं कहा वो कौन है, उसका चेहरा तो मैं देखा नहीं हूँ, वो कौन मेरे को बता। और मैं हाँ कह दिया हूँ, और वो 3 बार बोला है। अगर चुकाया नहीं किया तो बहुत गलत हो जाएगा। मेरे को मजदूरी में भी जाना है, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर। अब बताओ, और मेरे पास गाड़ी में घोड़ा साइकिल से जाना है 7 किलोमीटर, यहाँ से जाना भी है और आना भी है। तो मेरे यहाँ घरवाली रही मिसेस, तो उसको मैं बताए सवेरे, हम कहा एक काम कर, मैं मेरी लीवर लगे हैं तो मेरे को तो वहाँ जाना पड़ेगा काम में, तो आप देखना। वो पूरा बता तेरे वहाँ खड़ा रहेगा दरवाजा फाटक के पास, वहाँ से जो अंदर नहीं आएगा। हाँ आप उसको आदर से बुलवाना पड़ेगा। अब सोचो जरा, ये बात भूल गया था मैं आपको बता दूं। तो वहाँ खड़े रहेगा, वहाँ से आपको बुलाना पड़ेगा यहाँ से। ऐसा जो है मेरे को बताया। अब और दहशत हो गई महाराज। हम कह रहे चूक तो ना जाए। तो मेरे यहाँ मिसेस को मैं बताया कि आज शाम टाइम तो अभी सुबह टाइम तो कोई है दिख नहीं है, शाम टाइम 4 बजे के बाद बिल्कुल इस तरह देखते रहना। हाँ। तो वो कहता है मैं देख लूँगा तो बुलाऊँगा, नहीं देख पाऊँगा तो मैं कहाँ बुलाऊँगा। हम कहे भी बात ठीक है, लेकिन आज भर थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना इसका। तो कहे हाँ चला गया मैं काम है। महाराज जी मैं वहाँ काम कर रहा था जरूर, लेकिन मेरे दिमाग में बिल्कुल वही चीज़ घुस गया था अंदर। मैं कहे वो है कौन जो मेरे को ऐसा बताया, और मैं हाँ कह देती हम कहीं झूठा ना हो जाए। इतना डर दिन भर में बता रहा हूँ ना। काम तो मैं कर रहा हूँ राजमिस्त्री काम कर रहा हूँ, लेकिन दिमाग और वो है कौन जो मेरे को बता। तो क्या काम किए महाराज जी, मैं जो है मैं घर मालिक को बोला कि भैया आज जो है दूसरा दिन थोड़ा मैं ज़्यादा काम कर दूँगा, तो आज भर मैं थोड़ा जल्दी निकल जाऊँगा। तो बोले ठीक है। मकान मालिक बोला कहे ठीक है। तो 1 घंटा पहले छुट्टी, शनिवार का तो छुट्टी किया। आ गए, आके पूछे, हम कहे आया कोई बाबा जी? कहे नहीं अभी तक तो कोई नहीं आया। तो वो कपड़ा रखिए वहीं बैठा था, मैं दिन भर उपास ही था और दिन भर काम भी किया था। तो वो एक कांदा पका दिए थे व्रत के लिए, तो उसको मैं छील रहा था उस तरह मुँह करके। फिर मैं सोचा अरे नहीं इस तरह मुँह कर, इस तरह मुँह करके छील रहा था। बस एक कांदा छील के रखा हूँ, एक विचार हुआ कि मैं खा लूँ, पर मैं कहा नहीं अब पूरे को छील लेता हूँ इसके बाद खाऊँगा। एक को छीला और एक को और छीला, और तीसरे कांदा को और ऐसे उठाया इस तरफ देखा। तो महाराज जी आज तक वहाँ अकेला साधु ये अभी गेट खोल के आया बिल्कुल वही इस तरह पैसे देख रहा है। देखा अरे महाराज जी आइए, मैं उठ गया वहाँ से। बस खड़ा भर के आया वहाँ से,
ये क्या कर रहा है? मैं कहा महाराज जी मैं विरत हूँ, तो आत्मा शांति के लिए जो है थोड़ा ये फलाहार करना चाहिए। काय का काम है? हम कहें अंगीठा हाँ, अच्छा अच्छा, आप व्रत रहते हैं? मैं कहा जी हाँ। ठीक, तो अब मैं बैठा हूँ, वो तो ऐसा देखने लगा महाराज जी। अच्छा, नीचे कहा यार एक तो साधु से पहली बार जी बात भाई है, है ना जाना, कई लोग बताते हैं कि साधु शराब भी देते हैं। अच्छा, कहा यार ये कैसा करूँ? अब ऐसा देखने लगा महाराज जी, ऐसा 3 बार नीचे ऊपर। तो मैं कहा महाराज जी बैठ जा, मैं बोल दिया पर वो बैठा नहीं। वो तो मेरे को ऐसा देखा महाराज जी, ऐसा 3 बार। मेरे को थोड़ा दहशत हुआ अंदर, मैं कहा ये बाबा जी क्या करने वाले हैं? अरे पहली बार है इससे, वहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा सेवा। तो फिर देखा 3 बार ऐसा, और इसके बाद हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, और बैठ गया। बैठ गए, इसके बाद हम कहे महाराज जी आपका भोजन वोजन कैसा क्या रहेगा, तो आप बताओ। कहें हम ये आप जैसा खाते हैं वैसा ही आप खिला दें। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे लिए अलग से कोई नया विस्तार करो, ये ऐसा नहीं, आप जैसा खाते हो मैं ऐसा मेरे खिला दें। तो हम कहे हमारा हाथ का चल जाएगा? कहे चल जाएगा। कि फिर आप अपने हाथ से बनाओगे? नहीं, कहे चल जाएगा। तो परिक्रमा वासियों का सेवा उस साधु से हुआ, वहाँ से हुआ। तो मैया का देखो वो कैसा कृपा करता है। अब मैं ये चिंता में रही, मैं कहे पूछो तो कैसे करके पूछो इससे साधु से। अरे बहुत ज़्यादा भी बात करो, बहुत डांट दे, वो भी दंडोर। तो हम कहे कैसा करें? फिर खाना आना का हुआ, भोजन वोजन पाए, तो वो रखा था एक रामायण रामचरितमानस। अच्छा, मैं कहा महाराज जी आप जो है थोड़ा बहुत 2-4 दोहा आप सुना दो मेरे को। अच्छा सुनने चाहते? मैं कहा जी अच्छा ठीक है सुना देता। वहीं फिर लगाया आसन, वहाँ जो है सुनाया 5-6 दोहा। इसके बाद कहता है अब मैं थका भी हूँ, मैं विश्राम करूँगा। तो मैया जी मेरे को ऐसा कुछ बुद्धि दिया, उसी ने बुद्धि दिया, तब तो उससे पूछा मैं। तो मैं कहा महाराज जी मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप रोके कहाँ थे? आपको सत्य बात बताना पड़ेगा, आप रोके कहाँ थे? और इसके बाद जब आप मैया को कुछ कहते हो क्या? मेरे को एक शंका हुआ कि जब यहाँ मैया का भक्त आया तो हो सकता, मेरे को शंका था हो सकता है ये मैया जी ही आया हुआ मेरे को बताने, पर अब सिद्ध कैसे हुए मैया जी है कि कोई का है, ये कैसा जानकारी है? तो उससे पूछने, मैं कहा महाराज जी आपको सत्य बात बताना पड़ेगा, आप रोके कहाँ थे और मैया जी को कुछ कहते हो क्या? कहे हाँ कहता था। तो वो बताया, फिर ये हर्रा से इस तरफ आओ ना, वो जंगल पड़ता है, आपको भी मिला होगा। इस साथ में दुर्गा मंदिर है, बहुत बड़ा का झाड़ है जंगल में। हर्रा से आने के बाद में वहाँ से फिर चाबी आता है। हाँ चाबी, दुर्गा मंदिर है। हाँ नहीं, चाबी के आगे हाँ, हर्रा तरफ से जब आओ, अच्छा हर्रा से आओ, जंगल पड़ता है। फिर अब वो जंगल को उतरने के बाद फिर डायरेक्ट चाबी मिलता है। ठीक है। तो इस हाथ में बड़का झाड़, हाँ ठीक है, और वहाँ किराना दुकान, एक मंदिर भी है, वो अभी बना। ठीक है। वहाँ पहले शेर रहते। अच्छा। बस चल के अच्छा बहुत बियाबान है। अच्छा। तो वहाँ जो है वहाँ रोका, तो मैं समझ गया। हम कह रहे हैं कि जी को आप क्या कहें? हम लोग क्या कहेंगे? अभी आपकी पूजा करते हैं और जहाँ हम रुक जाते हैं आपका काम का चीज़ है। हाँ। ये सब बात बताएं आपका काम। बिल्कुल। तो जब हम मैया से यही विनय करते हैं, हम संध्या बंदन करते हैं, संध्या बंदन आरती पूजा जो हमारी यथाशक्ति है उस हिसाब से हम संध्या बंदन किए और हाथ जोड़े और मैया जी से क्या कहते हैं, हे माँ हम जो है आज यहाँ जो रुके हैं तो आपके ही कृपा से रुके हैं माँ, तो आप हमको ऐसी जगह रुकाना जो हमारे और आपके लायक में है, ऐसा भक्तों के हमको स्थान दें, लेकिन वहाँ रुकाना, गलत जगह नहीं, ऐसा जो है हम रोज ही ना
सुबह भी और शाम के, जहाँ रोके वहाँ भी रोके, वहाँ भी आरती संध्या वंदन करने के बाद भी कहते हैं, और वहाँ से जब निकलते हैं तब फिर कहते हैं कि मैया हम तो नहीं जानते कुछ, हम नहीं जानते, आप जाने, आपको कहाँ रुकाना है, नहीं रुकाना है, कष्ट देना है, नहीं देना है, क्या करना है वो आप समझें। लेकिन हमारा यही विनय है कि हमको ऐसी जगह आप रुकाना कि हमारा और आपका लाइक रहे। कहने का मतलब ये कि कोई गंदे जगह में हम ना रुक पाए, ऐसी जगह रुकाना। उनका मैया जी वो वहाँ है, वो पहले से यहाँ आप सेवा करोगे कि नहीं? ये बड़ी आश्चर्य हुआ उस दिन। तब मैं कहा महाराज जी, फिर मैं ये बात को मैं छिपा के रखा हूँ, उससे नहीं बताया। तो हम कहे महाराज जी मैं बुरा नहीं मानना, मैं कई बार हाथ जोड़ा, मैं जो भी प्रश्न आपसे करूँगा तो आप जो है मेरे शब्दों में आप अगर गलत समाधान करना मेरा। अगर गलत वाणी भी मेरे मुख से अगर निकल भी जाए मेरे मुख से तो आपको सबर करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ दूँ। नहीं क्या बोलिए, क्या बोलना चाह रहा, पर अब मैं पहले से तो नहीं बता पाऊंगा, ना जाने आप कौन सी शब्द बोलना चाहते हैं, तो मैं पहले से हाँ तो नहीं कह सकता, वो ही कहने लगा। अच्छा, मैं पहले आपका समझ लूँगा तो हाँ ना ही का जवाब मैं दूंगा। अब ना जाने कौन सी प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो मैं कहा महाराज जी मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं कुछ बात आपसे पूछना है। यही बात पूछी कि आप रोके कहाँ और मैया को क्या कहते हैं, और बड़ी नम्रता के साथ हमने बोला। पर हो सकता है इसके बाद भी उसको बुरा लग जाए, का ठिकाना। अरे हमारा सोच विचार अलग है, उनका अगल है, मैया का भक्त है, ना जाने गलत शब्द ना कह दें हमको, तो ना जाने हमको कोई शराब तो ना लग जाए, ये दहशत भी है। पहली बार कर रहे हैं तो फिर वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा। तो उनसे फिर पूछे, हम कहे महाराज जी मैं इसलिए पूछा, ये कथा जो है सब सुनाए थे, वो भी बताया। तो हम कहे महाराज जी आप बुरा नहीं मानना, आपसे फिर मैं हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ, आज रात में मेरे को बिल्कुल सुबह सुबह आके और मेरे को बताया कि एक साधु अकेला आएगा और उसका आप आदर सत्कार करोगे या नहीं। तो मैं हाँ बोला, ये ऐसा जगह भी बताया हूँ, बात 3 बार तक बताया, लेकिन तेरे घर में नहीं आएगा, वो गेट के पास खड़ा रहेगा, तो बोलो आप करोगे या नहीं। तो मैं 3 बार तक हाँ कहा हूँ, लेकिन उसका चेहरा देखने को नहीं मिला, वो है कौन अब आप बताओ। तब वो बड़ा खुश हुआ, इतना आनंद हुआ, वो साधु हंसने लगा। वो कहे ऐसा कहे सच में? मैं कहे हाँ महाराज जी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये सच बात है। अच्छा तो कौन है? मैं उससे पूछा फिर साधु से, कहे भक्तराज ये मैया जी है। और मैं आप तो मेरे को एक शंका हुआ था कि मैया जी जो है इनको कुछ कहते होंगे मैया जी, तो उसका भी निष्कर्ष मेरे को मिला। मेरे बताने से उसको इतनी खुशी भई और उसके बताने से मेरे को भी बहुत आनंद भई। अब महाराज जी सभा समाप्त करें। नर्मदे है आपका हम नाम पूछना चाहते तो आपने बता दिया, गांव का नाम तो पता है। हाँ ये है रेगांव, मेरा नाम है मानसिंह। और मैं बहुत हमारा पूर्व जन्म में ना जाने कौन सी ऐसी गलत कर्म था जिसके कारण मेरा बिल्कुल निखत गरीब घर में जन्म। शाम के लिए करते थे, सुबह के लिए नहीं, और सुबह के लिए करते थे तो शाम के लिए नहीं, ऐसा स्थिति। और मैया का ऐसा कुछ कृपा हुआ कि ना जाने उसका चमत्कार वो ही समझे। नहीं बस वो पर इतनी आज जाए दीजिए वो सब बना लेना जे करना। आज इसी से हम कहते हैं कि हम ये सेवा नहीं कर रहे, वही करा रही है। हम निमित्त हैं, मात्र हम लोग एक निमित्त हैं, पर सेवा वही कराता है। ये बात सत्य है, आप मानो या ना मानो। अगर हम कहें कि नहीं मैं करता हूँ तो ये अहम वाली भावना है, तो हम लोग सब वही कराता है। तो वहाँ वो खुद मेरे को आदेश दिया है। और आदेश क्यों दिया है ये भी ज़बरदस्त बात है कि हमने एक दया रखा प्रकट की कुछ लोगों के, दो लोगों के लिए, पर उनका सेवा दी नहीं। जब वो आदेश दिए तब
उस समय हिम्मत नहीं थी आपको? अरे गरीबी है अपना खुद का, सही बात है। हाँ, तो ये सब करने से ये सब कुछ हुआ। फिर हमारे यहाँ पिताजी थे, आप थोड़ा सा और बढ़ा। कितने साल हो गए आपको एक सेवा करते हुए? ये सेवा करते महाराज जी बहुत दिन हो गए। मेरे यहाँ मात्र एक लड़का था। अच्छा, एक लड़का मात्र मिला था, मेरा शादी हुआ था, 20 साल मेरा हो गया था शादी। और एक ही साल में जो है एक लड़का का जन्म हो हाँ और यही स्थिति था, शाम के लिए खाते शाम को। लेकिन कुछ दिन चलने के बाद मेरे घर में या मेरे घर में क्या संपत्ति आना है नहीं आना है, ये मेरे को सब सकते। और जब रहे सामने तब विश्वास माने, जब हम आगे बढ़ते गए तो ये सारी चमत्कार जो है